अच्छा ये ज़रा सुने और हम खौफजदा हो चुके हैं ये सुन के कि और बड़े दिन से ये मामला चल रहा है। सबसे बड़े मुल्तान निश्तर अस्पताल में अमले की मुजरिमाना गफलत से डायलिसिस कराने वाले मरीज HIV एड्स लेकर वापस आ गए हैं और ये कोई 2-4 मरीजों के साथ नहीं हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 25 मरीजों का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसमें पता चला है कि अक्टूबर में एक मरीज़ का डायलिसिस किया गया था। बाद में अस्पताल के अमले को पता चला कि वो मरीज़ HIV पॉजिटिव था। बाद में पता चला, मतलब आप टेस्ट क्यों नहीं कर रहे। मुबैना तौर पर यही डायलिसिस मशीन जो थी वो दूसरे आम मरीज़ों के लिए अस्पताल की ऑब्वियसली इस्तेमाल की गई और HIV से मुतासर होने वालों में 10 ख़वातीन भी शामिल हैं और स्क्रीनिंग का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। तो मज़ीद मरीज़ों में HIV मुस्बत आने के खदशात भी मौजूद है। HIV पॉजिटिव आने वाले मरीजों को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम रेफर कर दिया गया है। मतलब आप सोचिए कि मतलब आपको पहले डायलिसिस आप करवा रहे हो कि ऑलरेडी आप ऑब्वियसली बीमारी है, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, ऊपर से आपको ये पता चले कि अब मुझे एड्स भी हो गई है। और जिसमें मतलब जाहिर है कि किसी की गफलत की वजह से आप इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल में भी इसी तरह का वाक़या एक पेश आया था जहां ये 50 मरीज़ों तक फैला था और ये अमले की गफलत है, इंसानी जानों के से खेलने के मुतरादिफ है। सख्त कार्रवाई, मतलब कार्रवाई तो चलें ठीक है, लेकिन क्या स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं उन पे अमल दरामद यकीनी क्यों नहीं बनाया गया। मतलब आप कोई भी छोटी सी सर्जरी भी कराने जाते हैं तो आपका एक पूरा ब्लड स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके बाद आपको किसी भी अगले मरहले तक पहुंचाया जाता है। हमारे साथ है नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनसे पूछ लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बता दें कि डायलिसिस कराने वाले HIV पॉजिटिव कैसे हो गए और ये बात नहीं, उससे पहले ये बताएं कि ये बात सामने कैसे आई, कैसे पता चला। जी बिल्कुल जी, 10 रोज़ कबल हमने ये खबर ब्रेक की कि निश्तर हॉस्पिटल का जो डायलिसिस यूनिट है वहाँ से मुतअद्दिद मरीज़ों में जो है वो एड्स वायरस की जो है वो मुंतकली हो रही है। ये बात जो है वो सामने आई 11 अक्टूबर को, जब पहला मरीज़ जो था एड्स का वो डायलिसिस यूनिट में रिपोर्ट हुआ। 219 रजिस्टर्ड पेशेंट थे और जो हेल्थ केयर कमीशन के SOP हैं उसके मुताबिक हर 6 माह के बाद रजिस्टर्ड पेशेंट का जो है वो HIV का टेस्ट होना होता है और हर 3 माह के बाद जो है वो हेपेटाइटिस B और C का जो है वो टेस्ट होना होता है। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से नेफ्रोलॉजी वार्ड में जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं उनके किसी किस्म के कोई टेस्ट नहीं करवाए जा रहे। ये मुबैना तौर पर वहाँ का जो अमला, स्टाफ, डॉक्टर्स, MS उनकी जो थी वो गफलत थी। जिस वक्त 11 अक्टूबर को ये पहला केस सामने आया तो निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने इस केस को दबाने की कोशिश की। ना ही जो है वो आला हुकाम को बताया गया और ना ही एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो यहाँ पे डॉक्टर थे उनको बताया। अगर इंतज़ामिया इस केस को दबाने की कोशिश ना करती और फौरी तौर के ऊपर उन 240 अफराद के जो है वो HIV के टेस्ट करवा लेती तो हो सकता था कि इतनी बड़ी तादाद में जो है ये HIV पॉजिटिव ना होते। ट्रेजेडी, ये कोई छोटा मोटा अस्पताल भी नहीं है जॉय साहब। मतलब जाहिर है इंक्वायरी तो कराई जा रही है, तफ्तीश करने वालों को अब तक कुछ समझ आया है कि हो क्या रहा था, क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि निश्तर हॉस्पिटल जो है ना सिर्फ मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बल्कि KPK और बलूचिस्तान से भी मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आती है। जब हमने ये वाक़या रिपोर्ट किया तो उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से एक आला सतही जो है वो कमेटी बनाई गई जिसके ऑर्डर जो थे वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जो थे उन्होंने किए। 4 कमेटी बनाई गई जिसको ये कहा गया कि वो 48 घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। वो कमेटी यहाँ पर आई, उन्होंने MS डॉक्टर काज़म निश्तर हॉस्पिटल और इसके अलावा जो नेफ्रोलॉजी वार्ड के हेड हैं डॉक्टर गुलाम अब्बास उनके और सीनियर रजिस्ट्रार और दीगर जो स्टाफ था और दीगर जो अमला था उनके जिस वक्त बयानात कलम बंद किए तो उस वक्त ये इंकशाफ हुआ था कि गुज़िश्ता 1 साल से किसी भी रजिस्टर्ड पेशेंट का जो है वो HIV का जो है वो टेस्ट नहीं करवाया गया। अगर बाकायदगी के साथ ये टेस्ट करवा लिए जाते और होते रहते तो कम अज़ कम जो है वो इतनी बड़ी तादाद जो थी वो मरीज़ों की वो HIV पॉजिटिव ना होती। इसके अलावा एक और चीज़ भी तहकीकाती कमीशन के सामने आई कि जिस वक्त तहकीकाती कमीशन यहाँ पर आया तो निश्तर हॉस्पिटल का जो नेफ्रोलॉजी वार्ड था उसके ना सिर्फ रिकॉर्ड में रद्दोबदल की गई बल्कि उसके अंदर जो है वो टेम्परिंग की गई। जिस वक्त इस कमीशन ने तहकीक की तो उन्होंने इस तमाम वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो डॉक्टर काज़िम MS निश्तर, डॉक्टर गुलाम अब्बास जो नेफ्रोलॉजी के हेड हैं, सीनियर रजिस्ट्रार वार्ड के और दीगर जो अमला था उनको करार दिया। और अभी तक
उस शख्स का पता नहीं चल सका जिससे ये मोजी मर्ज जो था वो दूसरे लोगों में मुंतकिल हुआ। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म हो सका है कि 240 पेशेंट्स में से ही एक शख्स था जो आया और जिसने आकर जो है अपना जिस वक्त डायलिसिस करवाया, तो ये एड्स जो थी कितना मुश्किल है डायलिसिस को स्क्रीन करना, उसके बाद पता लगाना। नहीं, और उसका भी कोई कसूर नहीं है। थैंक यू इमरान चौधरी। वैसे उसका भी कोई कसूर नहीं है जो इनिशियली आया और जिसको HIV पॉजिटिव था, क्योंकि उसका जब किसी ने नहीं किया तो वो कह रहा होगा कि ठीक है, उसको क्या पता होगा, उसको हो सकता है ना पता हो। एग्जैक्टली, बात तो उनकी है ना जिनका ये काम था कि आप स्क्रीनिंग करें इनके ब्लड की, उसके बाद करें। दूसरी चीज़ ये, हमारे यहाँ सू करने का कल्चर होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे तो होना ही चाहिए। अगर जो हम 25-50 लोगों की बात करें जिनको बैठे बैठाए पहले ही डायलिसिस करवा रहे थे, ऊपर से HIV पॉजिटिव भी हो गए, उनका क्या कसूर है? हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? मतलब, और इतना कोई आसान भी नहीं है। इसकी दवाइयाँ, इसकी पूरी ट्रीटमेंट है। आप एक मर्ज़ लेके गए हैं और आप दूसरा एक ख़तरनाक किस्म का जानलेवा मर्ज़ लेके वापस आए हैं और नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये जो वेस्ट में हम देखते हैं ना कि सू कर दिया जाता है अस्पतालों को, अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं इसी बात पे, कुछ तो थॉरोफेयर होना चाहिए, कुछ ये तो तो आगे बात सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे गफलत नहीं है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये गफलत नहीं है। ये तो ये इस किस्म पे मतलब छोड़ना नहीं चाहिए इस बात को इतनी आसानी से। और अभी तो दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट कि और कौन कौन इफेक्ट हुआ है।